यह ब्रह्मांड अनंत है और इस अनंत जगत के पालनहार, संहारक और मंगल करता है भगवान शिव। परंतु जब दुष्ट असुरों के अत्याचार से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे, तब केवल शिवपुत्र के जन्म से ही मुक्ति संभव थी। यहीं से होती है उस अद्भुत कथा की शुरुआत। जब माता पार्वती के तेज से जन्म लेते हैं विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, प्रथम पूज्य श्री गणेश। आइए आज सुनते हैं भगवान गणपति की जन्म कथा, राक्षस वध की गाथा और प्रथम पूज्य बनने की अद्भुत कथा। लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार माता पार्वती कैलाश धाम पर एकांत में थी। भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे और पुत्र कार्तिकेय जी युद्ध करने गई थी। माता पार्वती के मन में विचार आया कि यदि मेरा एक नन्हा सा पुत्र होता तो मैं उसके साथ अपना सुखमय समय व्यतीत करती। माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने उपटन, चंदन, हल्दी और गंध से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक श्री गणेश कहलाए। उन्हें नन्हे गणेश से माता पार्वती ने कहा, मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा दो, बिना अनुमति कोई अंदर ना आए। भगवान श्री गणेश द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव लौटे और अंदर प्रवेश करना चाहा। श्री गणेश ने माता का आदेश मानकर उन्हें रोका। भगवान महादेव पहले तो नन्हे बालक को देखकर अचंभित हुए, फिर उन्होंने श्री गणेश को समझाया कि वह उन्हें अंदर जाने दें, पर माता की आज्ञा का पालन करने वाले श्री गणेश जी नहीं माने, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे, जिसके बाद पिता पुत्र के बीच घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव जी ने क्रोध में गणेश जी पर सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं तो उन्होंने नन्हे गणेश का यह हाल देखा और शोकाकुल हो गईं। पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश के जन्म का वृतांत भगवान शिव को बताया और द्वार पर किसी को प्रवेश ना करने की आज्ञा के विषय में भी बताया। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्रथम प्राणी मिले जिसकी माँ मूर्छित हो उसका सिर काट कर लाओ। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। शिव जी ने उसका सिर गणेश के शरीर पर लगाया और इस तरह गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। भगवान गणेश का जन्म केवल माता पार्वती के उपटन से ही नहीं, बल्कि दुष्ट असुरों के वध और देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। गणेश जी ने असुरों का संहार किया, अपनी बुद्धि से देवताओं को चकित किया और भक्तों के लिए बन गए विघ्नहर्ता। आज भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम उनके जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन के हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार एक बार सिंहासुर नामक असुर ने घोर तप करके वरदान पाया था। उसे कोई देव, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता, केवल शिवपुत्र ही उसका अंत कर सकते हैं। वरदान पाकर वह असुर अजेय बन गया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब गणेश जी ने युद्ध कर उस असुर का वध किया। इसी प्रकार एक अन्य कथा में गणेश जी ने गजमुखासुर को परास्त किया। युद्ध के अंत में गजमुखासुर ने क्षमा मांगी और वरदान मांगा कि उसे सदैव गणेश जी का वाहन बनने का अवसर मिले। तब से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। भगवान श्री गणेश जी क्यों हैं प्रथम पूज्य, आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित एक कथा। एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि किसे सबसे पहले पूजना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती और देवताओं ने मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे ब्रह्मांड में 7 चक्कर लगाकर प्रथम स्थान पर लौटेगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। भगवान कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर आकाश में उड़ चले,
परंतु गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई और कहा, आप ये ब्रह्मांड के रचयिता हैं और माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं। उनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा करने के समान है। सभी देवता गणेश जी की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उन्होंने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया। तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है।